चलो यार एक बार क्विकली ओवरव्यू करते हैं अभी हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने पहले के क्वेश्चंस किए हैं, डिक्टो सेम है गाइस। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, भाई ये कुछ डेटा दिया है एक्स और वाई का, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है y को, मतलब y निकालना है। y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन x इज इक्वल टू 125, जब x क्या दे दिया है 125। तो ये वैल्यूज कब काम में आएगी, जब हमारे पास में रिग्रेशन इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है। और y निकालना है तो मुझे अब एक बात बता दो, कौन सी वैल्यू कौन सा इक्वेशन निकालोगे, y ऑन x निकालोगे या फिर x ऑन y निकालोगे, बोलो। Which equation you will be using? Obviously y, जब डायरेक्टली y का इक्वेशन दिया है, ठीक है, y ऑन x ही निकालेंगे ना, क्योंकि y डिपेंडेंट है x पे। ये समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम करना है, y ऑन x की इक्वेशन यहाँ पे आपको निकालनी है, y ऑन x की इक्वेशन निकालनी है। ये इस तरह से कुछ आ जाएगी आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दोगे, y की वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगेन आप सभी के लिए होमवर्क है, सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। पहले x निकालो, ठीक है, x लिखो यहाँ पे पूरा, फिर y लिखो, फिर समेशन ऑफ x निकालो, समेशन ऑफ y निकालो। उसके बाद में कौन से कॉलम बनेंगे, क्या निकालना है, y ऑन x निकालना है, तो कौन से कॉलम बनेंगे, x नीचे आएगा मतलब समेशन ऑफ x स्क्वायर बनेगा और एक xy का कॉलम बनेगा, ठीक है। अब इनकी टोटल क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ x स्क्वायर, इसका सम क्या रहेगा, समेशन ऑफ xy। बस वैल्यूज में पुट करो, पहले बी वाई एक्स निकालो, उसके बाद में y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क है। यस, क्वेश्चन 4 भी आपका होमवर्क है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और बहुत ही कुछ एक अलग अंदाज से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मतलब हम लोग दूसरा वाला जो फॉर्मूलेज है ना, जिसको हमने अभी तक इग्नोर करके रखा है, तो उसका एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना बनता है या नहीं बनता है। दूसरा फॉर्मूला भी बहुत सारी जगह वो यूज होता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक चिपका दिया, एक लर्न कर लिया, हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। दूसरा वाला भी आपको ध्यान में रखना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरी वन ऑफ यू। चलो मेरे साथ साथ आप सभी को सॉल्व करना है, और चालू लेक्चर में, ठीक है, आपका जैसे ही सम हो जाएगा व्हाट्सएप करना है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करो। x दिया है, y दिया है, पहले आंख बंद करके सारी चीज़ें कर लो। x y दिया है, पहले अपना इक्वेशन निकालो। कौन सा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन, ऑप्टेन 2 रिग्रेशन इक्वेशन। बस गई, अपना काम खत्म, दोनों निकालना है, मतलब बी वाई एक्स भी निकालना है, बी एक्स वाई भी निकालना है। तो चलो शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी से शुरू हो जाओ सबके सब। स्टार्ट करो, आप लोग भी स्टार्ट करो। क्या क्या वैल्यूज दे दिया है, एक काम करते हैं, कितनी वैल्यूज दे दिए गाइस, 60, 62, 65, 70, 72, 5 वैल्यूज याद रखते हैं और वहां जाके कॉपी करेंगे, ठीक है। 60, 62, 65, 70, 72। x की वैल्यूज, y की वैल्यूज, 60 क्या था, 72, 75 था ना, 62, 65 मिटाओ उधर। चलो यार, मेरे पास में क्वेश्चन है, मैं यहाँ से आपको कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। दीज आर योर वैल्यूज 60, 62, अच्छा एक लाइन में लिखोगे, ठीक है। 60, 62, 65, फिर आ जाएगा आपका 70, फिर आएगा आपका 72, 48, 72, 48, 53, ठीक है, 73, लिखते चलो फटाफट से लिखो, 73, 65, 82, ठीक है। और ये y की वैल्यूज लिखो जल्दी से, 6, 8, 68, 60, 62, 80, 60, 62, 80। थोड़ा सा देख रहे हो आप, स्पेस एक लाइन में लिख रही हूँ ताकि हमें खुद से टोटल करने को इजी रहेगा, ठीक है।
तो ये कुछ टेक्निक ध्यान रखा करो, 85 40 52, 85 40 52, 62 60 81, 62 60 81। चलो ये चीज़ें कर ली गई, एक्स और वाई लिख लिया हमने। देखो क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिव द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर्स। अच्छा ये जो एक्स है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर है, मतलब ये हमारे मार्क्स है, और ये प्रोडक्टिविटी इंडाइसेस ऑफ 10 वर्कर्स। अच्छा एन दे दिया है हमें 10, ठीक है, सेलेक्टेड एट अ रैंडम, ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है। ओके क्या करना है हमें, ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन, एस्टिमेट अगर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर हुज टेस्ट इज। अच्छा वो क्या हमें एस्टिमेट करने बोला है गाइस, एस्टिमेट क्या करना है हमें, आपको एस्टिमेट क्या करना है, एस्टिमेट करना है आपको प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है हमारा y है ऑफ अ वर्कर जिसका टेस्ट स्कोर 95 है। टेस्ट स्कोर क्या है गाइस, स्कोर क्या है, एप्टीट्यूड स्कोर टेस्ट स्कोर एक ही बात है ना, तो x क्या दे दिया है 95, x 95 है तो y कितना, फर्स्ट वाला पार्ट ये पूछ रहा है। और सेकेंड वाले पार्ट में x निकालना है हमें, टेस्ट स्कोर निकालना है अगर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स 75 है, मतलब x क्वेश्चन मार्क अगर y है 75। ऑल राइट डन, क्वेश्चन समझ में आया, बस फटाफट से सॉल्व करो गाइस, लेट्स स्टार्ट। क्या हो रहा है, कर रहे हो स्टार्ट या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, करो करो, आप ही को सॉल्व करना है, मैंने नहीं करना है, ऐसे बैठो मत। इसकी टोटल निकालो बच्चों, इसकी टोटल होती है समेशन, इसकी जब टोटल आएगी ना हम उसे बोलेंगे समेशन ऑफ एक्स, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी टोटल निकालोगे ना तो इसको बोलोगे समेशन ऑफ वाई। आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ, अभी करो खुद से सॉल्व। अच्छा उसके बाद में x माइनस एक्स बार निकाल लो, दूसरे मेथड से करवा रही हूँ मैं आपको, ये लसाम, ठीक है, दूसरे मेथड से सॉल्व करवा रही हूँ। x माइनस एक्स बार निकालो, एक्स बार एन, एक्स बार कितना हो जाएगा गाइस, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वाई बार क्या हो जाएगा समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ से आ जाएगी, ऊपर से ही आ जाएगी, ठीक है। चलो एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, x माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू, मैम आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता चल रही, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एक काम करो, आ जाओ, छोड़ो ये सारी चीज़ें, नहीं सीरियसली छोड़ो, ऐसे रट्टा थोड़ी ना मारना है, ठीक है, कि ये निकालना है ये करना है, ऐसे नहीं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं गाइस, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, आ जाओ इधर, फॉर्मूलेस की शीट में आ जाओ। यहाँ पे देखो मैंने आपको इसका किसका बी वाई एक्स का आपको दो फॉर्मूलेस दिए थे, आप एक कैसे निकाल सकते हो, एक कैसे निकाल सकते हो आप, कोवरेंस अपॉन वरेंस, ये जो आप अभी तक करते हुए आ रहे थे। अब दूसरा फॉर्मूला है आपका और वाला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन, ये जो नीचे वाला है ना उसका स्क्वायर है, ठीक है, होल अपॉन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अच्छा अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैडम, अरे बच्चे कोवरेंस में आपकी मैडम ने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो यार इधर देखो, कोवरेंस का फॉर्मूला देखो जरा, कोवरेंस का फॉर्मूला किधर दिया है, नहीं दिया है क्या मैंने, हाँ दिया है ना, ऐसे कैसे, कोवरेंस ये वाला देखो, अभी तक आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, नाउ वी विल बी यूजिंग दिस वन, ठीक है, अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अब हम लोग वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो ये दोनों फॉर्मूला यूज करो फटाफट से। आपका ये क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, बी वाई एक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है गाइस, कोवरेंस एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ, वेरिएंस किसका, y का स्क्वायर है ना, वेरिएंस ऑफ y, कोवरेंस अपॉन वेरिएंस ये है। अच्छा इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार
इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन एन, यही है आपका। अरे गाइस यही दिया हुआ है, होल अपॉन क्या करें हम लोग, होल अपॉन करें। यहाँ पे मैं वापस आपको डेरिवेशन बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी। अपन क्या करेंगे, वरायंस करेंगे। तो वरायंस का आपको दूसरा फॉर्मूला पता है, यहाँ पे नहीं दिया ना यहाँ पे, ठीक है मैं बता देती हूँ। समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, तो ये एन हो जाएगा आपस में कैंसिल। योर फाइनल फॉर्मूला विल बी समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, यही है। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कहाँ से है, कैसे आया। अभी तक आप लोग ये वाला यूज कर रहे थे, यस और नो, अभी तक सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से किया ना, तो अब ये वाला पार्ट करना है, ठीक है। डन, कैसे आया ये भी बता दिया मैंने आपको। कुछ नहीं यार, जस्ट फॉर्मूले में फॉर्मूलेस पुट करो, सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो। 650 आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। गाइस समझ में आया कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये समझ में आया। चलो अभी क्या क्या चीजें चाहिए आपको, कितने टेबल्स बनाने, कितने कॉलम बनाने, ये बता दो मुझे। पहले x माइनस एक्स बार का एक्स बार, y माइनस वाई बार, इन एक कॉलम इसका बनेगा, एक कॉलम इसका बनेगा, ठीक है। 2 कॉलम बनने ही चाहिए जिससे हमें फाइनल सॉल्यूशन निकालना है, ओके। लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, डायरेक्टली समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कैसे आएगा, जब तक आप x माइनस एक्स बार का कॉलम नहीं बनाते हो, जब तक आप y माइनस वाई बार का कॉलम नहीं बनाते हो, तब तक x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बना पाओगे क्या, नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये दोनों अलग अलग बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में आपको y माइनस वाई बार का स्क्वायर चाहिए। अब इसके लिए अगेन ये वाला पार्ट है तो बहुत सिंपल हो जाता है, समझ में आ रहा है कितने कॉलम्स कैसे क्या बन रहे हैं, यस और नो गाइस। अरे समझ में आ रहा है क्या एवरी वन ऑफ यू। टेबल बनाना मत भूलना, ठीक है, एग्जाम में टेबल बनाना मत भूलियो। चलो सॉल्व करो। अतः यहाँ इसका कितना बोल रहे हो टोटल, 650 बोल रहे हो। देखो कैसे कर रहे हो, 7 9 8 16 17 17 3 20 हो गया, और ये 3 2 5 और ये 5, मतलब क्या हो गया गाइस 30, तो इधर 3। अब देखो अभी ना थोड़ा सा शॉर्टकट वे देख लो एक बार सॉल्व, मतलब अगर इस तरह से कुछ बड़े वाले कुछ सम्स आते हैं ना तो इसका आप शॉर्टकट तरह से भी कर सकते हो। अभी आपका इधर 0 हो गया, 3 तो आ गया, ठीक है। अब कितना 6 है इधर, 1 2 3 4, जस्ट मैं रफ वर्क कर रही हूँ, ठीक है। 6 इंटू 4, और कितने 7 है, 1 2 3, कितना 7 है गाइस, 7 इंटू 3, 6 4 24, 7 3 21, ठीक है। अब इधर आ जाओ, मतलब थोड़ा स्मूथ करने के लिए, और कुछ नहीं। नाउ 9, ये 8 लिया नहीं क्या हमने, अच्छा 8 नहीं लिया, ठीक है। 17 18 19 20, ये लो ऐड ऑन करो, ये हो जाता 5, ये हो जाता 6, ये हो जाएगा 650। डन, समझ में आ रहा है गाइस। इस तरह से कुछ शॉर्टकट वगैरह कर सकते हो आप लोग। अरे मेरे साथ में हो या नहीं हो, किधर हो बच्चों, रिप्लाई तो करो फटाफट से। 650 कैसे आया समझ में आ रहा है, कैसे शॉर्टकट वगैरह यूज किया समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो कई बार। अच्छा यहाँ पे देखो 8 और 2 10 हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया 10, मतलब इधर हो गया 20 कैरी 2। अब चलो कर लो इधर, कितने 6 है देखो, 1 2 3 4 5, तो कर लो 6 इंटू 5। ये रफ वर्क है, ये यहाँ पे पूरा अपना रफ वर्क है, वो मैंने आपको बताया था अभी तक कि लास्ट मतलब पेज के साइड में एक रफ कॉलम करना। 6 इंटू 5 कर दिया, पहले लिख दो इधर 30, 6 5 30 होता है रे भाई। 8 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, 8 8 8, बस 3 ही 8 है, राइट, 3 ही 8 है, 8 3 था 24। चलो आ जाओ, अब इनकी टोटल तो कर सकते हो, तो बच्चों वाले समझे। इसका कितना हो गया 9, इधर कुछ बचा है क्या 10 11, चलो कर लो टोटल, देख लो कितना आता है 65। यस, दोनों का 650 आ रहा है, यस और नो। अगर दोनों का 650 आ रहा है गाइस, तो अभी एक्स बार निकालना तो बहुत इजी है। 650 अपॉन 10,
अरे एक मिनट, फॉर्मूलाज कौन लिखेगा पहले? फॉर्मूला बिना लिखे सॉल्यूशन ही नहीं होता है हमारा। समेशन ऑफ x अपॉन n मतलब 650 अपॉन 10 मतलब कितना हो जाएगा x बार 65। समेशन सिग्मा y कितना हो जाएगा गाइस? सिग्मा y 650 अपॉन, यहाँ पे भी यार फॉर्मूला कौन, सो सॉरी, समेशन ऑफ y अपॉन n, ये हो जाएगा आपका 650 अपॉन 10 इज इक्वल टू 65। तो ये दो फिगर्स तो हमारी आ गई है, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, x माइनस एक्स बार करना है। गई तब थोड़ा सा ध्यान से, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम टाइम पे रखना, बिल्कुल गड़बड़ी हड़बड़ी मत करना, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपको, ये जो x दिया ना x, इससे माइनस 65 करो। 60 माइनस 65 करोगे तो -5 आएगा। अरे हाँ, यस सर नो, 60 माइनस 65 करोगे गई तो ये आएगा ना -5 आएगा। 62 माइनस 65 करो, -3 आएगा। 65 माइनस 65 0, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 72 माइनस 65 7 हो जाएगा। यस सर नो। अभी 48 माइनस 65 करना है आपको। 48 माइनस 65 कितना हो जाएगा, इधर से 2 और उधर से कम करो तो ये कितना हो जाएगा गाइस 17। यस और नो? अरे हाँ ना 50, सुनो सुनो सुनो, 50 माइनस 65 करो, 15 तो ये हो गए और इसका 2 और, समझ में आ रहा है? ओके चलो 53, या फिर आप आपके मेथड से करो, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। ये सिर्फ मैं आपको शॉर्टकट कुछ तरह से बता रही हूँ कि भाई इस तरह से भी कर सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन होगा, लो करो। क्या करोगे यहाँ पे 53 माइनस 65 करना है, या फिर 65 माइनस 53 कर लो, माइनस साइन का बाद में अच्छी तरह से ध्यान दे देना। इसका 12 हो गया, समझ में आ रहा है? 53 माइनस 65 तो ये -12 आ जाएगा, ये -17 आ जाएगा। 73 माइनस 65 करो, 73 माइनस 65 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये 65 माइनस 65, ठीक है। अच्छा ये तो ये वाला पार्ट था। अब 82 माइनस 65 ये कितना आ जाएगा 17। यस और नो? ठीक है, डन। बस इसी तरह से y माइनस वाई बार करना है अभी आपको। y माइनस वाई बार कर लो, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। 68 को 65 से माइनस करो, 68 माइनस 65, y माइनस वाई बार, ये y बार के बदले में 65 लिखो और बस ये y के बदले में ये वैल्यूज पुट करते जाओ। तो कई बार yi दिया होता है, मतलब y1 y2 माइनस 65, y3 माइनस 65, y4 माइनस 65। अब समझ में आ रहा है वो y का इंपॉर्टेंस क्या है, बट हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, इतना कॉमन सेंस है हमारे पास में। 68 माइनस 65 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये 15। यस और नो? ये कितना हो जाएगा फिर 20, और ये कितना हो जाएगा वापस से 15, कितना होगा, नहीं 25 होगा ना रे भाई, हाँ। और ये कितना हो जाएगा 52 वाला पार्ट। आई होप हम लोग सही कर रहे हैं। गई एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना अपना, ठीक है। 52 माइनस 65 कितना हो जाएगा, कर लो, नहीं हो रहा है डायरेक्टली कर लो ताकि मिस्टेक्स नहीं होगा। माइनस बोला ना तो -13 आएगा। अब 62 ये तो इजी है, -3 कर लो फटाफट से, इधर -5 कर लो फटाफट से, ठीक है। और आई थिंक माइनस साइन में भी मिस्टेक नहीं होगा ना, एक बार चेक कर लेंगे अपन। इधर क्या हो जाएगा गई 16, एक बार चेक कर लो सारे फिगर्स चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेती हूँ। देखो -5 -3 0 5 7 -17 -12 8 0 17, यस करेक्ट। एंड उसके बाद में 3 -5 -3 15 20 25 13, ये है, यहाँ मिस्टेक हुआ ना। इस क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पे हमारा, 52 ही तो बोला है यहाँ पे, 52 ही है ना। क्वेश्चन गलत किया क्या, नहीं सही तो किया है यार। ओके 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 ओके, मैंने गलत देखा, ठीक है। ये +13 आ रहा है, अच्छा हमारा सही है। 62 माइनस सही तो यार अपना सही है, ठीक है गई, सही है अपना सही है।
अब क्या करना है आपको, अब एक काम करो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ही रिग्रेशन इक्वेशन बोली या दोनों बोली? अगर दोनों बोली हुई होगी ना तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का भी कॉलम बनेगा। क्यों मैडम? अरे बी वाई एक्स में x नीचे आएगा ना तो उसका स्क्वायर, और बी एक्स वाई में y नीचे आएगा तो उसका स्क्वायर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन बोला है क्या आपको? दोनों इक्वेशन बोला है क्या इस क्वेश्चन में निकालने को? यही क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना? हाँ यार, दोनों बोला है, दोनों बोला है तो फिर सवाल ही नहीं उठता। ये देखो दोनों कॉलम लगेंगे। चल आ जाओ, अच्छा खासा सा लंबा सा सम है ना, मस्त वाला सम है ये। मैम क्या ज़रूरत है, एक तो हो गया। अगले एक्सरसाइज में ना ये वाला फॉर्मूला बहुत काम में आएगा, इसलिए बोल रही हूँ कर लो। अगले एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला बहुत काम में आएगा, कर लेना। ठीक है, इग्नोर मत करो किसी भी चीज़ को। चलो आ जाओ, अब क्या करना है आपको, इन दोनों को सबसे पहले इंटू करो और ये कॉलम में लिख दो। 5 3 15, ये प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 75 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 14 140 हो जाएगा। उसके बाद में 25 इंटू 17 कर लो इधर, ये करके बताओ मुझे एक बार। ठीक है, और 144 इंटू 13 तो वापस से 12 ऐड किया, 156 हो जाएगा। 24 ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0, 16 16 17, ये 232, ये 17 इंटू 25 बता दो यार। कैरी 3 14 15 16 17 7 कैरी 1, अरे 35 हुआ ना, 17। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं, इधर 25 ऐड करो और इधर 5, हमारा 325 आ रहा है, 425 आ रहा है। ठीक है, माइनस माइनस आ जाएगा ये हमारा। डन एवरीवन, चेक कर लो एक बार, सारी फिगर्स चेक कर लो गाइस। ये माइनस रहेगा और ये प्लस हो जाएगा। अब चेक कर लो, अभी सही है। 15 आई थिंक हमने सारे सही सॉल्व किए हैं। -24, बस एक ही माइनस आ रहा है, बाकी सब प्लस ही रहेगा, है ना। ओके चल, अब क्या करना है, अब ये वाले कॉलम बना लो। कौन सा कॉलम बनाना है? अभी इसका स्क्वायर करना है, बहुत इजी है, कर लो फटाफट से करो, जल्दी से कर लो। एक्स का स्क्वायर कर लो फटाफट से। एक्स 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 बोल रहे हैं, अच्छा पहले वाई का कॉलम है। ओके, एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग एक्स का कर लेते हैं। 25 3 3 था 9, पॉजिटिव हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 17 289 144 64 0 289। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 25 9 15 15 225, अरे 15 15 225 होगा ना, 400 25 25, ये तो मुझे भी नहीं पता। 25 इंटू 25 कितना होता है, कैलकुलेट करो, तब तक मैं आती हूँ यहाँ पे। 13 13 169, ठीक है, 9 25 एंड 16 16 256। चलो अब 25 25 बता दो मुझे एक बार, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, अच्छा अब गाइस ये तो अभी तक हमने ये कर लिया, ठीक है, सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मुझे एक बार बताओ, किसकी टोटल चाहिए आपको टोटल किसकी चाहिए? आपको क्या निकालना है? आपको दोनों इक्वेशन निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं हम लोग। रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x क्या हो जाएगा? b y x। क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन नीचे क्या है x, तो उसका क्या हो जाएगा गाइस? स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो किसकी टोटल चाहिए अभी फिलहाल आपको? ये सम के लिए किसकी टोटल चाहिए आपको? एक तो चाहिए इस कॉलम की और एक x माइनस एक्स बार की चाहिए। निकाल लो, टोटल निकाल लो फटाफट से। और उसके बाद में रिग्रेशन कोएफिशिएंट
x ऑन y निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, ऊपर तो सेम ही रहेगा ना, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपन, अच्छा नीचे क्या लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ले लूँ समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। किसकी टोटल चाहिए मैडम, इसकी भी चाहिए, हाँ तभी तो निकाला हमने 3 कॉलम। ठीक है, चलो तीनों कॉलम की टोटल बता दो गाइस। दिस विल बी कमिंग टू योर 1044। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका कुछ 894 और ये आ जाएगा आपका 1752। डन एवरीवन, आ रहा है गाइस, इतना आ रहा है आप सभी का, इतना आ रहा है, डन ओके। कौन सा, हाँ किया वो करेक्टली किया। ठीक है ओके, चलो किया ना बेटा, वो -25 कर दिया। ठीक है, चलो अभी आ जाओ, अब क्या करोगे, अभी बस आपको डिवीजन करना है, ये डिवाइड करो 1044 को, कलर चेंज ही कर रखते हैं, ये रेडी रखते हैं, 1044 को आपको डिवाइड करना है, आपको x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से, मतलब 892। गाइस 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता, अगर ये आता तो सिर्फ एक फॉर्मूला चाहिए और पूरा 8 मार्क जेब में होता है, पूरे 8 मार्क जेब में होता है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हुई हो तो। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया तो भी फर्क नहीं, बस गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया ना, तो उसमें ऐसा होता है कि मिस्टेक्स होती है, तो आई से कि भाई अगर डायरेक्टली करना तो डायरेक्टली ऐसे एक चीज़ों को मल्टीप्लाई करके भी कर लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये 625 समथिंग है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब कितना आ जाएगा ये, अब कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करो यहाँ पे और इसको करोगे आप यहाँ पे, किसको करोगे, 1044 अपॉन ये 894 है, अपॉन 1752। डन, अब इन दोनों का आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट योर आंसर। चलो आ जाओ, अब इसके आगे की कहानी तो बहुत ईजी है। y ऑन x के लिए कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। गाइस होल्ड आ रहा है ये चैप्टर पे, एवरी वन ऑफ यू। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार, क्यों, क्योंकि पहले x लिखा है, इसलिए पहले x लिखूंगी मैं। ठीक है, इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। डन, ये दो इक्वेशन है, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज आपको पुट करनी है, एक्स बार वाई बार की वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट योर इक्वेशन। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, पहले वाले मेथड और अभी वाले मेथड में क्या डिफरेंस है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, टोटल फॉर्मूलाज चेंज है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ, एक बार सॉल्यूशन देख लो, आप लोग चेकआउट कर लो आपके ये सॉल्यूशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देखो, ये बी वाई एक्स कितना आ जाएगा 1.16। तो अभी क्या करना है आपको, y माइनस वाई बार कितना आया भाई 65, एक्स बार 65 ही आया था, और ये 1.16 यहाँ पे पुट करो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और अब गाइस अब उसने क्या बोला है पता है क्या, द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, मतलब y कितना होगा जब टेस्ट स्कोर, मतलब x होगा 95, तो ये तो yx पे डिपेंड है, लगेज कर लेता ना इसके नीचे, गिवन x इज इक्वल टू 95, ये इक्वेशन में लिखेंगे गिवन x इज इक्वल टू 95, यही इक्वेशन में पुट करेंगे x, ये हमारी फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन है, फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन ये आ रही है। ठीक है, y ऑन x की ये इक्वेशन आ रही है। अब इसी फॉर्मूले में ही, इसी इक्वेशन में ही हमें x इज इक्वल टू 95 पुट करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके y आ जाएगा, सिंपल। अब सिमिलरली क्या बोलोगे, x ऑन y करना है आपको, ये आ गया था आपका 0.59 जब आपने इतने बड़े इसको डिवाइड किया, तो उसके बाद में ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। देखो ना, x माइनस एक्स बार कितना 65, वाई बार कितना आया था गाइस 650 अपॉन 10 आया था ना 65, और ये 0.59 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे दिया है, टेस्ट स्कोर कितना, मतलब x कितना है अगर y है 75, समझ में आ रहा है, x कितना है बोला ना, तो x ऑन y की इक्वेशन निकालो और फिर उसमें वैल्यू पुट करो। इक्वेशन आएगी कुछ आपकी x b वाई एक्स वाई प्लस ए समथिंग, कुछ ऐसी आपकी इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये क्या है y ऑन x, क्यों,
क्योंकि y निकालने बोला है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? समझ में आ रहा है? जो निकालना है उसी की इक्वेशन बनेगी। कंसेप्ट समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? अरे यस और नो बोल दो फटाफट से। देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा, ये पार्ट मैं अब बता सकती हूँ आपको व्हेन वी हैव सॉल्व ऑलरेडी 10 to 12 सम, हमने 10 सम ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको कंसेप्ट बता सकती हूँ, ये कुछ शॉर्टकट्स है, तुरंत अपने माइंड में क्लिक होना चाहिए। वाई निकालना है, तुरंत लगेज वाई ऑन एक्स निकाल रहे भाई, वाई ऑन एक्स से इक्वेशन निकालोगे तभी तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करोगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देना तो ये वाई आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर एक्स निकालना है तो एक्स ऑन वाई निकालोगे, एक्स निकालना है तो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन पुट करो, वाई की वैल्यू दी है एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? ये पॉइंट में ये जो पार्ट्स है ना, ये जो छोटे छोटे टिप्स है, इसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर के गो थ्रू करना नहीं पड़ेगा कि क्या दिया है क्या निकालना है, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्टली क्या निकालना है, बस इसका इक्वेशन चाहिए। अगर इसका इक्वेशन चाहिए तो फटक से बी वाई एक्स का निकालो, बी वाई एक्स के लिए कितने कितने कॉलम बनते हैं फटाफट से सॉल्व करो। ठीक है ओके चलो। अच्छा एक बार देख लो यार, इधर देखो यहाँ पे उन्होंने y दे दिया था हमें और x क्वेश्चन मार्क था, तो हमने कौन सी इक्वेशन निकाली, x ऑन y की निकाली। डन एवरीवन। गाइस इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी जो टिप्स है ना, ये आपके एटलीस्ट 2-3 मिनट आपके पेपर की बचा देती है। ठीक है तो x कितना आ जाएगा आपका 70.9। डन। अच्छा उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन 6 वी हैव डन, 6 से लेके पूरे क्वेश्चन 11 तक हमने कर लिए थे, कल ही सॉल्व किए गई क्वेश्चन 6 to 11। अब ये वाला पार्ट मैं आपको बताना भूल गई थी कल। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके टेक्स्ट बुक का आंसर, टेक्स्ट बुक में जो आंसर है सॉल्यूशन है वो गलत आएगा, वो मैंने लिख कर दिया है नोट्स में, एज इट इज लिख कर दिया है। ठीक है ऑलराइट, अपना जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। चलो नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 12। वैसे क्वेश्चन 12 में आ जाओ एक बार, क्या पूछा है देख लेते हैं। फॉलोइंग सैम्पल गिव्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी x पर डे, मतलब नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी कितना है x है। फॉर एन एग्जामिनेशन एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड y, मार्क्स ऑब्टेन कितना है गाइस y, n कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं n है। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स, मार्क्स बोला तो कितना y, ऑन आवर्स ऑफ स्टडी बोला तो कितना x, मतलब y ऑन x निकालना है। बोलो कर लोगे खुद से? कैसे करना है, बस कुछ भी नहीं है, वापस से x लिखो, y लिखो, अपने x स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है ये आपके प्रीवियस वाला सम, ये 2 कॉलम क्यों बने, क्योंकि y ऑन x है, मतलब डिनोमिनेटर में x आएगा, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, तो ये रहा तुम्हारा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और ये रहा आपका एक्स वाई। डन एवरीवन, आपको समझ में आ रहा है कितने कॉलम बन रहे, क्या हो रहा है। फिर एक्स वाई निकालोगे, ठीक उसी तरह से आप y बार निकालोगे, बी वाई एक्स निकालोगे, फिर आप अपनी रिग्रेशन इक्वेशन ये जो रहेगी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार में पुट करोगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन एज दिस। डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 12 खुद से कर लेंगे। ठीक है अरे इजी है, डिक्टो सेम क्वेश्चन, मतलब ये एक्सरसाइज इतनी बोरिंग एक्सरसाइज है यार, सिमिलर सम्स है, सिमिलर सम्स है, हो जाएगा खुद से। एवरी वन ऑफ यू टेक द सॉल्यूशंस ऑल्सो, सॉल्यूशन देखना है लेना है ले लो, हो जाएगा। यस बढ़े आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ, बोलो बढ़े। ओके चलो फिर यार गाइस आ जाओ मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ हमारे। और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी ना, मतलब ये चैप्टर से इजी चैप्टर कुछ है ही नहीं यार, इससे इजी चैप्टर कुछ नहीं है। ये एक्सरसाइज 3.2 है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, खत्म। फिर उसके बाद में हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले डायरेक्टली अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। यस ये रहा आपका क्वेश्चन 4। इस बार मिसलेनियस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है ज़रा देख तो ले। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ना काफ़ी बड़ी होती है। बस क्वेश्चन 12 ही है, ग्रेट। चलो यार आ जाओ।
सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। चलो आ जाओ, रीड आउट करते हैं। अगर सिमिलर पार्ट होगा ना, वहाँ पे से तुम्हें x का कॉलम, y का कॉलम x बार, अगर सिमिलर पार्ट होगा ना तो वो वाला पार्ट हम लोग स्किप करेंगे, वो वाला पार्ट प्योरली आपके लिए होमवर्क रहेगा और नोट्स में उसके सॉल्यूशन रहेंगे। ऑल राइट, ठीक है। सिमिलर पार्ट नहीं करते, कुछ एडिशनल करते हैं, ठीक है। चैप्टर जल्दी खत्म हो रहा है तो अननेसेसरी इसको बढ़ाना क्यों है? यस और नो? मिसलेनियस छोटी है, यस मिसलेनियस छोटी, काफी छोटी है। चलो चलेगा ना? और इनकेस अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे बता देना, ठीक है, फिर से कर लेंगे। द डेटा ऑब्टेन, चलो आ जाओ। डेटा ऑब्टेन्ड ऑन एक्स, द लेंथ ऑफ टाइम इन वीक्स दैट अ प्रमोशनल प्रोजेक्ट हैज बीन इन प्रोग्रेस एट अ स्मॉल बिजनेस। ओके, लाइक एक्स द लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। Why the percentage increase in weekly sales over the period just prior to the beginning of campaign? X क्या है गाइस? लेंथ ऑफ टाइम इन, लेंथ ऑफ टाइम है, बस इतना समझो, टाइम है, ठीक है। हमारा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ऐसा है। Y क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन वीकली सेल्स, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है तुम्हारा सेल। ऑल राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन टू प्रिडिक्ट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल, मतलब Y। अरे हाँ ना, ये वाला पार्ट y दिया है ना ऊपर, देखो ना जरा जाके, दिखा क्या? तो ये वाला पार्ट तो y है आपका पूरा, ठीक है। इफ कैंपेन हैज बीन इन प्रोग्रेस फॉर 1.5 वीक्स, मतलब आपको क्या दे दिया गाइस? x दे दिया है 1.5, x क्या दे दिया है आपको? 1.5 दे दिया है। क्या निकालना है? क्या निकालना है आपको? निकालना है y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यू हैव टू प्रिडिक्ट वाई, कौन सा? अब आपको बताना है मुझे, मैं आंसर अननेसेसरी मतलब छुपा रही हूँ। आपको यहाँ पे वाई निकालना है और एक्स दे दिया है 1.5। बताओ मुझे कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन? अच्छा, जब मैं स्क्रॉल करती हूँ तब ब्लर होता है। ओके ठीक है, धीरे धीरे करूँगी बस। चलो मुझे अभी एक बात बताओ, वाई ऑन एक्स की एक्स ऑन वाई, एवरी वन कम ऑन, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। देख क्या, y पूछा है, x दे दिया है 1.5। एवरीबडी एवरीबडी, ये सारिया, दर्शना, सानिका, राधिका, बोलो बेटा। हर एक बच्चे ने बोलना है, मुझे देखना है कि किसी भी बच्चे को इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है क्या। y क्वेश्चन मार्क, देखो आपको क्या दिया है, क्या निकालना है मैं आपको बताती हूँ। आपको बोला है y कितना होगा अगर x दिया है 1.5, कौन सा इक्वेशन निकालोगे गाइस? ऑब्वियसली ना y इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ठीक है। x प्लस ए, ऐसी जब कोई इक्वेशन बनेगी तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू पुट कर देंगे 1.5, बी वाई एक्स पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा इक्वेशन है? y ऑन x वाला, यस और नो? ठीक है, बस y ऑन x निकालना है। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, चलो आ जाओ। सेम प्रोसीजर से अब आप इसका x y खुद से सॉल्व करोगे, सेम प्रोसीजर। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है? समेशन ऑफ x करके अपॉन n करके x बार निकाल लोगे, फिर y बार निकाल लोगे, समेशन ऑफ y अपॉन n करके y बार निकाल लोगे। 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है। एक y ऑन x बोला है, अब बताओ समेशन ऑफ एक्स वाई निकालोगे, यस और नो? y ऑन x बोला है तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का एक कॉलम बनाओगे, ठीक है। अगर ये निकल गया तो आपका बी वाई एक्स ईजिली निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला था बता दो मुझे अपना शॉर्टकट टेक्निक से, क्या फॉर्मूला था गाइस? बी एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार होल अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर। डन। मैडम दूसरा वाला फॉर्मूला बताओ एक बार, दूसरे वाले फॉर्मूले से अगर करना है तो कर लो ना, क्या दिक्कत है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये टोटल, ये टोटल होल अपॉन क्या है नीचे एक्स, तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जिस मेथड से करना है कर लो, आंसर विल बी द सेम। आपकी ये आ जाएगी इक्वेशन और जब आप इसमें 1.5 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका y। डन एवरीबॉडी। अच्छा ये बता दो, ये परसेंटेज में है तो ये क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन सेल्स is 12.085% if campaign has been is in progress for 1.5 weeks. Done guys?
समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? अक्यूमुलेट मत होने दो, होमवर्क को मेरे साथ साथ सॉल्व करो, आज के आज ही बैठ के सॉल्व करना है आप सभी को, ठीक है? अपने जो 400 पेजेस की नोटबुक है उसमें आज के आज ही सॉल्व करना है, ठीक है? होमवर्क मतलब क्या है? सारी चीजें बता दियो और डिक्टो सिमिलर सम्स है, यस और नो, ठीक है? चलो सेकेंड वाली की तरफ बढ़ते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज गिवन। अच्छा ये दे दिया है आपको और आपको निकालना बी वाई एक्स। चलो भाई सॉल्व करो, कुछ नया सा हमें सॉल्व करो। 3x प्लस 2y माइनस 26 दिया है आपको। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, जब तक क्वेश्चन लिख नहीं लिया ना तब तक तो रट्टा मारते बोलते रहने का, पता है क्या? अदरवाइज गलतियां हो जाती हैं। वापस से चेक कर लो। 3x प्लस 2y माइनस 20, हाँ गुड ग्रेट। बी वाई एक्स निकालना है गाइस, बी वाई एक्स। चलो बताओ मुझे कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? बोलो ना। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बोलो कैसे निकालोगे? अरे बाबा बी वाई एक्स बोला मतलब इक्वेशन को आप y ऑन x के फॉर्मेट बनाओ पहले। y इज इक्वल टू बी वाई एक्स टू एक्स प्लस कुछ a, ऐसा एक इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले इस इक्वेशन को करो, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। क्या डरते हो रहे तुम लोग? कैसा हो जाएगा ये? 2y इज इक्वल टू 26, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 3x, ठीक है? ये y हो जाएगा, y जा रहा है इधर राइट हैंड साइड में, तो माइनस 3x अपॉन 2 और ये हो जाएगा प्लस 26 अपॉन 2, ठीक है? मैंने इन दोनों की भी हेर फेर कर ली है। अब y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 x plus 26 upon 2. Now tell me what is your byx? Is it? Tell me guys, is it your byx? क्या ये आपका byx है या नहीं है? Let me also check. यही होगा और क्या हो सकता है, ठीक है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? सॉल्यूशन चेक कर लो यार एक बार, पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे जाके एक बार, टेक्स्ट बुक के पीछे में सॉल्यूशन क्या दिया है। आई होप हमने अगर माइनस प्लस की कुछ गलती नहीं की है ना तो आंसर हमारा सेम है, और कुछ गलती तो नहीं हुई हमारी। यस यो, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मतलब अब आप क्या लिखोगे? बी वाई एक्स। मैम ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए यार, ये एक्सरसाइज से तो, है ना? फील कर रहे होंगे ना आप लोग ये? मैम बस ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए, वो लंबे चौड़े नहीं आने चाहिए, ऐसे परेशान हो जाते हम लोग, है ना? ऐसे तो क्वेश्चन है तो ऐसे चुटकियों में बना के आएंगे हम लोग, ऐसा होता नहीं है। चलो आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ बाइवेरिएट डेटा, अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है? बाइवेरिएट डेटा, अरे यार वो जाने दो, कौन सा डेटा जान, मतलब बाइवेरिएट मतलब मैंने आपको ऑलरेडी दो, बाय मतलब दो, वेरिएट मतलब वेरिएबल एक्स और वाई दिखेंगे यहाँ पे आपको, बस एक्स बार ये है, वाई बार ये है, वेरिएंस 9 है, ये क्या बोलते हैं सिग्मा, वाई 4 है, आर ये है, एस्टिमेट वाई मतलब आपको निकालना है वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर एक्स दे दिया है आपको 5, निकालो, चलो निकालो फटाफट से एवरी वन ऑफ यू। चलो जब तक मैं रट्टा मारती हूँ और इसको एज इट इज वहाँ पे कॉपी करती हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू 10, वाई बार इज इक्वल टू 12, 10 12, एक्स बार 10, वाई बार 12। गाइस अच्छे से लिखोगे गिवन डेटा, ठीक है? चलो आ जाओ, बाकी का रट्टा मारेंगे इधर। वरायंस ऑफ एक्स 9, वरायंस ऑफ एक्स है 9, सिग्मा वाई आई थिंक था 4, शायद 4 था, एक बार चेक करने दो। हाँ, आर है 0.6 और आर है 0.6। क्या निकालना है? y इज इक्वल टू, फाइंड आउट में क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड
गाइस क्या फाइंड करना है आपको, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जब x क्या दे दिया आपको 5 दे दिया है, ठीक है। यस, क्वेश्चन करेक्टली कॉपीड। चलो अब आप बोलो। अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो, करो ना, खुद से सॉल्व करो। इससे इजी सम नहीं है, इससे इजी कोई सम नहीं, और इस चैप्टर से इजी मतलब इस चैप्टर से जन्नत कोई चैप्टर नहीं है, पता है क्या। ये चैप्टर में से ढीले ढाले हो गए ना तो बात ही क्या फिर। y क्वेश्चन मार्क मतलब क्या निकालना है, y ऑन x निकालना है, ठीक है। इक्वेशन बनाओ, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स। यहाँ पे प्रॉपरली लिखोगे रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन, रुको मुझे भी आपको प्रॉपरली लिख के ही बताने दो, ठीक है। अदरवाइज आप बोलोगे मैडम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लाइन y ऑन x इज y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। डन, यहाँ तक तो ठीक है। क्या क्या दिया है पुट कर लो रे भाई, ज़रा पुट तक कर लो। बी वाई एक्स नहीं दिया है, नहीं दिया है, फिर क्या करेंगे हम। बी वाई का फॉर्मूला क्या आता है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार होल अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला। आपको एक्स वाई नहीं दिया, ये नहीं दिया ना, लेकिन ये बच्चे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 3.1 के बिहाफ में तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.2 के बिहाफ में मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, लेकिन मैं वो आज नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको कल बताने वाली। चलो यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूसरा वाला फॉर्मूला भी ट्राई कर लेते हैं। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। मैडम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स तो मालूम ही नहीं है। सही बात है यार, है ना। नीचे वाला लिखने का डिनोमिनेटर लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नहीं निकाल पाओगे आप। लिव दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ो, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज पे डिपेंड है। यस, ये निकाल सकते हैं क्या हम लोग। नहीं, ये भी नहीं कर सकते। ये इसमें क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन दिया है। आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं गाइस हम लोग, क्वेश्चन 5 कर सकते हो, ठीक है। क्या दिया यहाँ पे, अरे समझ में आया, ऊपर वाला क्यों छोड़ा, उसके लिए एक मेमोरी नहीं कर सकते हो बेटा, नहीं कर सकते। उसका एक फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 3.2 में है, ठीक है। चलो आ जाओ बैक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। इसमें से अगर हम लोगों को ये जो इक्वेशन है, हम ऐसा अज्यूम करते कि लेट 2x प्लस 3y बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया। द इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन है आपकी, कर लो इसको, हेरा फेरी कर लो। ये हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 6 अपॉन 3। यहाँ ये क्या हो जाएगा गाइस, बी वाई एक्स क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। समझ में आया। बस ऐसे ही इसका भी निकाल लो। अब इसको क्या अज्यूम कर रहे हो आप, इसको अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि ये एक्स ऑन वाई है, एक्स ऑन वाई हो तुम, तो एक्स को हमें इधर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये 12 बाहर चले जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7y 5x। अभी इनकी भी हेरा फेरी कर लो, माइनस 7y प्लस 12, डन। उसके बाद में x निकाल लो, माइनस 7/5y प्लस 12/5।
डिवीजन करते मत बैठना, कोई सेंस नहीं बनता है इसका, डिवीजन करने को मत बैठना, अननेसेसरी कोई सेंस नहीं। ये हो गया आपका बी एक्स वाई इज इक्वल टू -7/5। गाइस डन। ये देखो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन, बी वाई एक्स -2/3 ये आ रहा है, और ये कितना आ रहा है आपका, ठीक है। अगेन इसका चलो आ जाओ यार, ये कर ही लेते हैं, अब इतना सॉल्व कर लिया तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के पीछे नहीं पड़ते हैं, ठीक है। आपको ना मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताने वाली हूँ वहाँ पे कि भाई बी एक्स वाई, और मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या बताऊँगी नेक्स्ट इसमें बताने वाली हूँ, वहाँ पे ना कुछ अपन प्रूफ वगैरह पढ़ेंगे कि बी एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है तो बी वाई एक्स हमेशा इट्स ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 1 ओनली। अब ये क्यों आएगा ये मैं आपको प्रूफ बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी एक बार देख लो, इन दोनों का अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो वो लेस देन 1 ही होगा। एक काम करो, ये भी छोड़ो यार, छोड़ो ये वाला पार्ट, मैं डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का इतना ये वाला पार्ट वापस से बता दूंगी, या पूरा क्वेश्चन 5 बोलोगे तो पूरा वापस से बता दूंगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज में पूरी मिक्स मार्क्स दी है यार, मिसमैच किया हुआ है पूरा, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से इनकी तरफ ही है, ये कर सकते हैं हम लोग। कुछ तो है करने के लिए, आओ इधर है रे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, फिनिश कर लेते हैं ना। हरीश सर का लेक्चर तो नहीं है ना, गई हरीश सर का लेक्चर तो नहीं है ना, क्या बोलते हो? नहीं है, आज नहीं है, चलो ना यार, फिर इसको एक काम करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन सिमिलर है उतना वाला पार्ट कर लेते हैं, और फिर हम हमारे कल जैसी फ्रेश एक न्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, चलो यार कर ले फिनिश। कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना, हद के पार। आज तो वैसे ही हेडेक हो रहा है। आ जाओ यार, इक्वेशन ऑन लाइन y ऑन x इज फॉर द गिवन डेटा। गाइस ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम जुलाई 19 में पूछा है। n इज इक्वल टू 8, देखना मत, n 8 दे दिया है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दे दिया, x बार दे दिया है, y बार दे दिया है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या हो जाएगा y ऑन x, क्या हो जाएगा गाइस, y माइनस वाई बार। ये गाइस मैडम ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो भी हमको चलेगा है ना, यही सोच रहे होंगे। हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर के लिए, सिर्फ ओनली फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। तो आपको क्या लगा पूरे से लंबे चौड़े आएंगे क्या, मतलब ये आपको 8 मार्क के लिए आने वाला है, इम्पॉसिबल। चलो, और बी वाई एक्स कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ, बोलो फॉर्मूला बोलो, अभी के अभी मैंने आपको करवाया है, बोलो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इन टू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन, नीचे यहाँ पे x है तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला क्यों यूज किया, बिकॉज इसी तरह का डेटा दिया हुआ था। ओके निकाल लो अभी, गाइस निकाल लो फटाफट से। ये कैसे निकालोगे, लेकिन ये तो दे दिया है आपको इजीली 120, ये नीचे वाला तो दिया ही नहीं है यार बच्चों। तो एक काम करते हैं ना, इसके लिए हम एक काम करते हैं गाइस, इसके लिए हम वराइंस कैलकुलेट करते हैं। वराइंस क्या होता है आपको मैंने बताया था, याद है? वराइंस होता है समेशन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन एक्स माइनस एक्स बार। सिग्मा एक्स दिया है क्या, ये सिग्मा एक्स हो जाएगा, है ना, यस और नो, सिग्मा एक्स हो जाएगा। ये दे दिया है आपको, ये दे दिया है आपको 2,
तो 2 का स्क्वायर कर लो, और ये दे दिया है आपको, नहीं ये नहीं दिया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, ये n दे दिया है ना, लेकिन हमें n दे दिया 8, इन दोनों को इंटू कर लो तो 32 आ जाएगा गाइस, 8 4 32। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपका आ जाएगा 32। देखो इधर, अब ये 32 को यहाँ पे पुट कर लो। अरे समझ में आया क्या कैसे किया? इन दोनों को आपस में इंटू कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, मतलब समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू योर 32। तो कितना आ जाएगा, अब इसको डिवाइड करो, 3.75 समथिंग विल बी योर आंसर। ठीक है, बस ये आ गया। तो अब आगे का कहानी बहुत ईजी है, बिकॉज क्यों 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 ईजी है गाइस, क्योंकि हमें x बार भी दिया, हमें y बार भी दिया है। अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। y माइनस 36 इज इक्वल टू 3.75 था ना, 3.75 टू x माइनस एक्स बार कितना दिया है 20। यह आ जाएगा आपका इक्वेशन। इसको और अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो दिस विल बी, देखो ये हुआ, एंड दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन। डन, कर लेंगे खुद से। मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट था, ये यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट था। इसको कुछ तरह से एक तरह से हाईलाइट करो, और एल्स स्टार मार्क करो, और एल्स कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट, ये स्टेप को इम्पॉर्टेंट कर दो, या फिर एक काम कर दो ना, कहीं एक अपना कुछ ये बनाते हैं, IS डाल दो, इम्पॉर्टेंट स्टेप ऐसा डाल दो कि ये जो स्टेप है हमें इम्पॉर्टेंट स्टेप के लिए IS शॉर्टकट डाल दो। तो जिधर जिधर भी आपके, जैसे अभी ये बुक है मेरी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, IS ये वाले पार्ट को, इतने पार्ट को मैंने IS डाल दिया। बस इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ यही देखना, और मैं इस क्वेश्चन को इजीली ओवरलुक कर लूंगी एग्जाम में। समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है, डन। ओके चलो यार, अब आ जाओ इधर। चलो ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, अब आप के लिए क्वेश्चन नंबर 10 विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन 10 एक बार ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन खुद से कर सकते हो क्या आप? यस यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो, बट नहीं यार, उसमें भी नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, दैट्स इट। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा बस। ठीक है, तो वी हैव फिनिश योर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑल्सो। मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब 3.1 से सिमिलर सारे सम्स कर लिए हमने। मेक श्योर सारे होमवर्क क्वेश्चन करोगे, जो भी इजी पार्ट है, जो रिपीटेड पार्ट है, उसको कर लो यार, एक बार नोटबुक कंप्लीट कर लो, ठीक है, ताकि हमारे आपकी जो नोटबुक है ना वो पूरी तरह से फिनिश रहेगी। ऑलराइट, और ये कुछ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली कि भाई आप इंपॉर्टेंट स्टेप है इस तरह से करके लिख लो। ऑलराइट, चलो यार, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट विथ ऑल टुगेदर फ्रेश एक्सरसाइज योर 3.2। ऑलराइट, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर।